बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना काबा की मुकम्मल तारीख, एपिसोड 6। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और मक्का मुकर्रमा में नूर का ज़ुहूर। आमुल फील गुजर चुका था। अब्रहा की फौज तबाह हो चुकी थी। काबा शरीफ अल्लाह की हिफाजत में महफूज था और अब पूरी कायनात उस मुबारक लम्हे का इंतजार कर रही थी जब दुनिया में ऐसा नूर तशरीफ लाने वाला था जो हमेशा के लिए इंसानियत की तकदीर बदल देगा। वही नूर है जिसके बारे में आसमानी किताबों में खबर दी गई, जिसकी आमद की दुआ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की और जिसकी वजह से मक्का मुकर्रमा हमेशा के लिए रोशन हो गया। वह मुबारक जात थी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्का मुकर्रमा का माहौल। उस दौर में मक्का मुकर्रमा अरब का सबसे अहम शहर था। मक्का में काबा शरीफ मौजूद था और अरब के लोग उसकी वजह से वहां आते थे। मगर दूसरी तरफ हालात बहुत दर्दनाक थे। शिर्क आम था, बुतपरस्ती फैल चुकी थी, जुल्म बढ़ चुका था, शराब और जुआ आम थे, गरीबों पर जुल्म होता था, लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। दुनिया जहालत के अंधेरे में डूबी हुई थी। नूर की आमद से पहले निशानियां। रिवायतों में आता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले कई अजीब निशानियां जाहिर हुईं। ईरान के बादशाह का महल हिल गया। आग परस्तों की वह आग जो सदियों से जल रही थी बुझ गई। कई बुत औंधे मूंद गिर पड़े। गोया पूरी दुनिया को बताया जा रहा था कि अब शिर्क और अंधेरे का दौर खत्म होने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत आमुल फील में हुई। ज्यादातर रिवायतों के मुताबिक यह सोमवार का दिन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला और वालिदा का नाम हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही आपके वालिद का इंतकाल हो चुका था, यानी दुनिया के सबसे बड़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमी की हालत में आंख खोली। दादा की मोहब्बत। जब आपके दादा अब्द अल मुत्तलिब ने आपको देखा तो बहुत खुश हुए। वह आपको काबा शरीफ के पास ले गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर आपका नाम रखा गया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका मतलब है बहुत ज्यादा तारीफ किया गया। उस दौर में यह नाम अरब में बहुत कम था। बचपन और सादगी। हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही बहुत पाकीज़ा अखलाक वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोलते थे, किसी को तकलीफ नहीं देते थे और हमेशा सच्चाई का साथ देते थे। अरब के लोग भी आपकी सच्चाई और अमानतदारी से मुतासिर थे। इसी वजह से उन्होंने आपको अस-सादिक सच्चा और अल-अमीन अमानतदार कहना शुरू कर दिया। काबा शरीफ से मोहब्बत। हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन से ही काबा शरीफ से बहुत मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर बैतुल्लाह के पास जाते, तवाफ करने वालों को देखते और गहरी फिक्र में डूब जाते। मगर आपका दिल बुतपरस्ती से नफरत करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी बुत के सामने नहीं झुके। हिल्फुल फुजूल। जवानी के दौर में मक्का में एक बहुत अच्छा मुआहिदा हुआ जिसे हिल्फुल फुजूल कहा जाता था। इसका मकसद मजलूमों की मदद करना था। हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी
उसमें शामिल हुए। बाद में आपने फरमाया, अगर आज भी मुझे ऐसे मुआहिदे के लिए बुलाया जाए तो मैं जरूर शामिल होऊंगा। यह आपकी इंसाफ पसंदी की बड़ी मिसाल थी। काबा शरीफ की दोबारा तामीर। जब हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र लगभग 35 साल थी, तब मक्का में सैलाब आया। काबा शरीफ की दीवारें कमजोर हो गईं। कुरैश ने फैसला किया कि काबा शरीफ की दोबारा तामीर की जाए। हजर अस्वद का झगड़ा। जब तामीर मुकम्मल होने लगी तो सवाल उठा, हजर अस्वद को उसकी जगह कौन रखेगा? हर कबीला चाहता था कि यह इज्जत उसे मिले। हालात लड़ाई तक पहुंच गए। तब लोगों ने फैसला किया कि जो सबसे पहले हरम में दाखिल होगा वही फैसला करेगा। और सबसे पहले दाखिल होने वाले इंसान थे हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब लोग खुशी से बोले, यह अलमीन है, हम इनके फैसले पर राजी हैं। हिकमत भरा फैसला। हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर बिछाई, उस पर हजर अस्वद रखा और हर कबीले के सरदार को चादर पकड़ने के लिए कहा। जब पत्थर अपनी जगह के करीब पहुंचा तो आपने अपने मुबारक हाथों से हजर अस्वद को उसकी जगह रख दिया। इस तरह बड़ी लड़ाई टल गई। नुबुव्वत से पहले की तैयारी। अल्लाह ताला अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुबुव्वत के लिए तैयार कर रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मक्का के बाहर गारे हिरा में जाकर तन्हाई इख्तियार करते। वहां बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात और इंसानियत के हालात पर गौर फरमाते। बहुत जल्द वह वक्त आने वाला था जब इक़रा की पहली वहय नाज़िल होने वाली थी। इस एपिसोड से मिलने वाले सबक। अल्लाह अपने नेक बंदों की परवरिश खुद फरमाता है। हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही अल्लाह की हिफाजत में थे। सच्चाई इंसान को बुलंद करती है। पूरा मक्का आपको अलमीन कहता था। इंसाफ बहुत बड़ी नेमत है। हजर अस्वद वाले फैसले ने बड़ी जंग रोक दी। असली नूर अखलाक में होता है। हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार पूरी इंसानियत के लिए मिसाल बना। अगले एपिसोड में, अगले हिस्से में हम जानेंगे गारे हिरा में पहली वही और इस्लाम की शुरुआत। उसमें हम देखेंगे गारे हिरा की इबादत, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की आमद, इक़रा की पहली वही, इस्लाम का पहला पैगाम और काबा शरीफ के सामने दावते तौहीद। इंशा अल्लाह अगला एपिसोड बहुत रूहानी, ईमान अफरोज और दिलों को बदल देने वाला होगा।